आखिर क्यों कहा जाता है श्री यंत्र को यंत्रों का राजा, और कैसे हुई मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार हमारा सभी दर्शकों को। पिछले वीडियो में आपने जाना कि श्री यंत्र के कितने आवरण हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर महात्रिपुर सुंदरी की, मां ललिता की, मां राजराजेश्वरी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग अर्चनों में, पूजा में, अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे जब मैं अर्चनों में जाता था, पूजा में जाता था, कि आखिर क्यों पूजा होती है, किस लिए होती है, इनकी होती है तो उसका महत्व क्या है, इन देवियों की शक्ति क्या है, ये देवी कैसे किसी व्यक्ति को सब कुछ दे सकती है। फिर पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, अलग अलग लोगों से, अलग अलग विद्वानों से चर्चा करनी शुरू की। तब समझ में आया कि किसी भी काम को जब आप करते हैं, संसार के किसी भी काम को, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो काम समझ में आना चाहिए कि इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तब वो काम और अच्छे से होता है, उसमें मन लगता है। कुछ उसी तरह मेरा विचार भी इसी तरह बना कि हम जाने कि क्यों आखिर ये पूजा की जाती है, ये अर्चन, ये अनुष्ठान महर्षि कराते हैं, क्या वजह है। बहरहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी शहर में सैकड़ों रास्ते हों तो उन सभी को नियंत्रित करने के लिए एक मुख्य चौराहा होता है। वैसे ही अगर किसी देश में हजारों विभाग हों तो उन सभी को संचालन करने के लिए एक सरकार होती है। ठीक उसी तरह किसी भी पूजन में, किसी भी तंत्र में अनेक यंत्र होते हैं, लेकिन उन सभी का केंद्र माना जाता है श्री यंत्र को। इसलिए इसे यंत्रों का राजा कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है श्री यंत्र में जो इसे इतना विशेष बनाता है। अब इसका उत्तर हमें मिलेगा मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी की कथा में। तो मैं आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिससे हमें और आपको ये पता चलेगा कि मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी की कैसे उत्पत्ति हुई। जब भगवान शिव गहरी समाधि में थे तब पूरी सृष्टि जैसे रुक सी गई थी। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी पेड़ पर फूल ही ना आए तो फल कहां से आएंगे। उसी तरह यदि शिव और पार्वती का मिलन ना हो तो सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ता। इसलिए देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी, लेकिन भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कीमत कामदेव को अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी। समय बीता, भगवान गणेश ने कामदेव की भस्म से एक आकृति बनाई। भगवान ने जैसे ही उसे स्पर्श किया, उस आकृति में प्राण आ गए। लेकिन जैसे किसी बीज से वही वृक्ष उगता है जो उसके भीतर छिपा होता है, वैसे ही उस आकृति में भी कामदेव की भस्म का प्रभाव था। इसी कारण उसके भीतर असुरी प्रवृत्ति जाग उठी और आगे चलकर वही भंडासुर कहलाया। भंडासुर राक्षस, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। भंडासुर ने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे अनेकों वरदान मिल गए। अब जरा इसे आज की भाषा में समझिए। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत शक्ति आ जाए, मान लीजिए आप ही के पास आ जाए, लेकिन उसके भीतर विवेक ना हो, तो वही शक्ति दूसरों के लिए संकट बन जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ भंडासुर के साथ। वो लोगों को परेशान करने लगा, ऋषि मुनियों, देवताओं, सभी को परेशान करने लगा। सभी देवी देवता परेशान थे, सभी को उपाय नहीं सूझा कि आखिर क्या किया जाए। जब सारे उपाय समाप्त हो गए, तब देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। उनकी पुकार केवल शब्द नहीं थी, वह पूर्ण समर्पण था। और जब पुकार सच्ची हो तो मां को आने से कौन रोक सकता है। जिस प्रकार एक माँ अपने रोते हुए बच्चों की आवाज़ सुनकर बिना देर किए दौड़ लगाकर
उन्हें चुप करा लेती है। उसी तरह माँ ललिता भी देवताओं की पुकार सुनकर प्रकट हो गई। अब आप कहेंगे ये कहानी क्यों ज़रूरी थी? तो ये कहानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ से ही षड्यंत्र की भी उत्पत्ति हुई। युद्ध समाप्त हुआ। अब प्रश्न था कि माँ जो प्रकट हुई हैं वो कहाँ निवास करेंगी। तब भगवान विश्वकर्मा ने षड्यंत्र का निर्माण किया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी राजा के रहने के लिए राजमहल बनाया जाता है। वैसे ही माँ ललिता के दिव्य निवास के रूप में षड्यंत्र की रचना हुई। षड्यंत्र का बीच वाला बिंदु जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये केवल बिंदु नहीं है, वही माँ का दिव्य आसन माना जाता है और उसके चारों ओर बने प्रत्येक आवरण में उनकी अलग अलग शक्तियां विराजमान हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना होगा कि हर एक आवरण का अपना एक अलग महत्व है और जो भी साधक इन आवरणों को एक एक करके पार करके पहुंचता है वो शक्ति को महसूस करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हुआ होगा कि कैसे माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई और कैसे षड्यंत्र को यंत्रों का राजा कहा जाता है। जिन भी दर्शक को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट पर जय माँ ललिता, जय माँ त्रिपुर सुंदरी या जय माँ गौरी लिखकर ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय गुरुदेव।